पे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि आरबीआई असिस्टेंट का प्री का मॉक कैसे दिया जाता है और कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसका भी आइडिया होगा आपको। और प्लस और मॉक देने का सही मतलब एग्ज़ाम देने का सही तरीका क्या है, ठीक है। तो हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा ही स्पीड में आज आज मतलब उतना समझाऊंगा नहीं। सो लेट्स सी, लेट्स बिगिन आवर टेस्ट, ठीक है। यहाँ कंटिन्यू करते हैं। तो ये इंग्लिश है, इंग्लिश में तो दूंगा नहीं, सबमिट कर देता हूँ सेक्शन को। ये आ गया मेरा मैथ्स का सेक्शन, ठीक है। तो मेरे पास है यहाँ आ जाएगा 15 15 और 2 17 17/3 प्लस हो जाएगा 76/9 प्लस 23/9, ठीक है। इंटू 1/x है, ये सब पूरे के साथ है। इंटू 1/x इज इक्वल टू 15 है। तो यहाँ 3 करूँगा तो ये हो जाएगा 51 हो जाएगा प्लस 76 प्लस 23 हो जाएगा, ठीक है, बाई 9 इंटू 1/x इज इक्वल टू 15, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें करेंगे 9 1 10 1 कैरी 9 14 1 15 हो जाएगा 15/90 इंटू 1/x इज इक्वल टू 15, ठीक है 10। तो x इज इक्वल टू 10/9 आ जाएगा। 10/9 मतलब पहला ऑप्शन 1 होल 1/9 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, ठीक है। आगे जाते हैं, हम लोग के पास है ये है 2x/2, ठीक है, इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 10 100 हो जाएगा, ठीक है, बाई 25। तो ये तो 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, ये 64 आ जाएगा। 64 इंटू 4 256 256। और आगे कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। 64 हाँ 4, ठीक है, ठीक है। 256 और 256 होता है 2 टू द पावर 2 टू द पावर 8 ही होता है, ठीक है। मतलब x इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ में थोड़ा स्लो हो गया, इतना स्लो नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है 25/100 हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा इंटू 30 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको x माइनस 12 से काटेंगे, अगर इसको 12 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स 29 हो जाएगा। 108 आ जाएगा पीछे 29 और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से काटेंगे 15, यहाँ से काटेंगे 2 आ जाएगा। तो इसको प्लस को इधर जगह प्लस हो जाएगा, तो 29 प्लस 15 इज 39 39 44 44/2 22 वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 16 √8 है, √8 और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा, ठीक है। 6 हो जाएगा, माइनस होगा 1/2, मतलब 16 इंटू √8 इंटू 8 मतलब 16 इंटू 8 इज इक्वल टू 2 टू पावर x। यहाँ पे हो जाएगा 2 टू पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 टू पावर 4, ठीक है। इंटू में है प्लस हो जाएगा 7 आ जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस, अगर मैं 27 से दूँ 27 2 नहीं हो जाएगा, 1 जा जाएगा, 27 1 जा, और फिर माइनस करेंगे तो 28 216, ठीक है। तो और फिर 27 से 8 चल जाएगा, मतलब ये 18 हो जाएगा, यहाँ 64 हो जाएगा, ठीक है। 18 माइनस करेंगे 64 से 10 घटाएंगे तो 54, 54 से 8 घटाएंगे तो 46, 46 मतलब x इज इक्वल टू 23, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 49, ठीक है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज 45, 45 49 से कितना कम है, -4 है, ठीक है। कितना आदमी का -4 है, 4 आदमी का, मतलब -16 आ गया। और द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 नंबर, लास्ट 2 नंबर है 48 है, कितना कम है, एक कम है -1, कितना आदमी का, 2 आदमी का, तो -2 आ जाएगा, ये -18 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो हम लोग को कंसीडर +18 करना है। और बीच में कितना रिमेनिंग 2 नंबर्स है, तो 18/2 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और इसी 9 को हम लोग को 49 में ऐड कर देना है, तो 58 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। 58 वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 6 km/h। 6 km/h अगर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का डिफरेंस है, तो मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आ जाएगा, 3 km/h, 3 km/h। इफ द स्पीड ऑफ बोट इज 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम का 4 टाइम्स है, 4:1 का है। अगर ये 3 km/h है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 km/h, ठीक है। इन हाउ मेनी आवर्स कैन बोट ट्रेवल 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाना, मतलब इन दोनों को ऐड कर देना, 15 हो जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपना DI आ गया है
व्हाट इज द कंबाइंड नंबर ऑफ टेबल्स मेड बाय ए डी एंड बी। तो यहाँ देख लें तो मैंने टेबल्स ये है ब्लू, अब मुझको क्या पूछा है, टेबल से पूछा है। ए कितना बना है मेरे पास 30, 32, 34, 36, ठीक है। बी कितना बना है मेरे पास 40, डी कितना बना है मेरे पास 50 से मतलब 48। टोटल करेंगे यहाँ 4 कैरी 1 हो जाएगा, ये 4 4 4 124 हो जाएगा, 124 इज सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ चेयर्स मेड बाय ऑल 5 ऑफ देम। एवरेज नंबर ऑफ चेयर्स का यहाँ बात कर ले तो क्या हो जाएगा 60, फिर आगे देख ले तो 30, फिर आगे देख ले तो 50, फिर इधर देख ले तो 52, 4 6 56, फिर आगे देख लेंगे तो यहाँ 40, ठीक है। तो लास्ट में 6 आना ही है, ये 9 14 19 23 236, इसमें डिवाइडेड बाई 5 करना है, ठीक है। मैं करूँगा 5 से करूँगा तो ये हो जाएगा 4 से जाएगा, 7 से जाएगा, आ गया एक ही ऑप्शन है 47, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The number of chairs made by D is what percent of the number of tables made by B? Number of chairs made by D. Chairs made by D कितना है भाई? 52, 46, 56, ठीक है। Is what percent of the number of tables made by B? Number of tables made by B is 40 into 100. What percent पूछा है? 4 से काटूंगा 10, 25, 28, 5 और यहाँ 5, 140 आ जाएगा, ठीक है। 140 आ गया। Next, what is the ratio of combined number of tables made by D and E? Combined number of tables made by D and E. D ने कितना बनाया 48, प्लस कर देते हैं E ने कितना बनाया है 20, 22, 24, मतलब ये आ जाएगा 72 is to the number of chairs made by A. Number of chairs made by A का कितना 60 है, मतलब 12 से काटूंगा तो 5 is to 6 आ जाएगा, मतलब 6 is to 5, सॉरी 6 is to 5 C। आगे बढ़ते हैं। If the manufacturer price of each table is 500, मतलब टेबल का मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होता है 500 एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ऑफ ईच चेयर का मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होता है 100, ठीक है। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बी। बी का कितना है, बी ने चेयर बनाया कितना 30, तो चेयर 30 बनाया है तो इसका हो जाएगा 3000, और 500 जो इसने टेबल कितना बनाया बी ने 40 इंटू 40 करेंगे मतलब 20,000 आ जाएगा, यहाँ से मतलब टोटल करेंगे तो 23,000 आ जाएगा, 23,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस शॉप के बाद 25% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट देता है, मतलब एमआरपी और एसपी में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और गिव आंसर प्रॉफिट ऑफ 40%, प्रॉफिट 40% मतलब 5 का 7 बनाता है, ठीक है। यहाँ पे ये 3 है, मतलब ये हो जाएगा सीपी इस टू एसपी इस टू एमआरपी। अगर करता हूँ मैं क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, इस टू 21 आ जाएगा, इस टू 28 आ जाएगा। क्या बोला, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है आपको 750 दिया हुआ, मतलब इंटू 50 करेंगे तो व्हाट इज द डिस्काउंट ऑन द गिवन, डिस्काउंट कितना दिया गया, डिस्काउंट हमें एमआरपी में दिया था तो 7 यूनिट्स दिया गया है, इंटू 50 करेंगे मतलब 350 आ जाएगा, 350 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ ए एंड बी इज परसेंटेजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी का परसेंटेज है 8:5, ठीक है। सी इज 8 years older than बी, सी इज 8 years older than बी, मतलब 8 प्लस बी हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेजेस ऑफ ए एंड बी इज 12 years, मतलब ये 3 यूनिट का वैल्यू है 12, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू 4, मुझको 20 है, मतलब सी निकालना है क्योंकि 20 है तो यहाँ 20 हो जाएगा, सी का भी हो जाएगा 28, और 6 साल आफ्टर 6 years मतलब 6 यहाँ ऐड कर देंगे तो 34 आ जाना चाहिए, 34 नहीं है ऑप्शन, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना भी जरूरी है। द स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी आर 20 मीटर पर सेकंड, 90 किलोमीटर पर सेकंड। इसको पहले मैं 90 इंटू 5/18 कर लूँगा, 5/18 5 से कटूंगा तो 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। बोथ ट्रेन क्रॉसेस ईच अदर एट 20 seconds while running in the opposite direction, ठीक है। If the length of train A is thrice as the length of train B, मतलब A और B का अगर मैं मान लो तो ये 3x है, ये 1x है, सॉरी ट्वाइस बोला ना, ट्वाइस 2x है, ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड में क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, और इसमें स्पीड बोला है ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऐड होगा, मतलब ये 45 हो जाएगा, कितना सेकंड में कर लेता है 20 सेकंड में कर लेता है, ठीक है। तो ये 15 हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 300,
300। और मुझसे क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन बी? ट्रेन बी का हो जाएगा 300 मीटर है, वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अरे यार क्या घटिया सा आ गया मुझको ये, क्योंकि देखिए यहाँ √8 है, ये तो हटेगा नहीं कम्प्लीटली, कुछ पॉइंट में ही आएगा मुझको। यहाँ मैं गेस वर्क कर रहा हूँ एक छोटा सा, लेट्स सी। या कुछ कुछ चीज़ें मुझको भी नहीं आती है। तो यहाँ हो जाएगा 81, 81 प्लस 21 करेंगे 102 आ जाएगा। 102 इंटू 100/750 करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/7 करना है ना, तो ये हो जाएगा 30, क्योंकि 40 नहीं है, ये 4 है, ठीक है। ये हो जाएगा 10 टाइम्स 3 3 3 4 तो 4 इंटू 34 इज 136 और 10 मतलब पॉइंट बैठ जाएगा 13.6। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आज क्लियर करते हैं, ये लेते हैं, मतलब ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 5 इस 5 को इधर करेंगे 120 आ जाएगा। अरे ये तो मुंह बोली हो गया। आगे चलते हैं भाई। 23 से इसको डिवाइड करेंगे, 23 तो 60 आ रहा है, ये वाला तो 60 आ रहा है। 60 माइनस 420 करेंगे तो 360 आएगा, मतलब ये आ जाएगा 360/45 मुझको करना है, मतलब ये 49 टाइम्स, और ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 8 टाइम्स 8 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को मैं निगलेक्ट करूंगा, पॉइंट को हमेशा निगलेक्ट करना है, ठीक है। इसमें करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर बचेगा, और इज इक्वल टू इसमें करेंगे तो ये 6 का स्क्वायर माइनस 6 बचेगा। ये हो जाएगा 16, और यहाँ 36 माइनस एक्स, तो उधर जाएगा इधर आएगा, तो x इज इक्वल टू 20, सिंपल सा 20 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 300 मीटर, मतलब एरिया ऑफ द लेंथ इनटू ब्रेथ दिया हुआ है मेरे पास 300, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ऐसा कुछ खोजना है जिसका मल्टीप्लिकेशन में 300 है और प्लस माइनस करने पे 5 आ जाए। बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है मुझको। तो ऐसा क्या है मेरे पास, 20 और 15 हो जाएगा, ठीक है। 20 और 15 हो जाएगा, तो लेंथ बड़ा होता है इसलिए ये 20 ही होगा, ये 15 होगा, ठीक है। ये 15 होगा। और क्या बोला है, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब यही बराबर है a के, ठीक है। व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर 4a हो जाएगा, इंटू 4 कर देंगे 60 आ जाएगा, ठीक है, 60 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड एज ए बिजनेस, ए और बी बिजनेस स्टार्ट किए हैं, ठीक है। इन्वेस्टिंग 5:2 इन्वेस्टमेंट है। ए इन्वेस्टेड फॉर 6 मंथ्स एंड बी इन्वेस्टेड फॉर 18 मंथ्स, मतलब काटेंगे 3 हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? अच्छा, इफ द टोटल प्रॉफिट इज 55,000, मतलब यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 6, 11 यूनिट हो जाएगा यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हम लोग के हिसाब से। लेकिन रियल वैल्यू में क्या दिया हुआ है, 55,000 दिया हुआ है, मतलब एक यूनिट का वैल्यू 5,000 है। क्या पूछा है, व्हाट इज द शेयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट? शेयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट इज, ए का कितना है, 25,000 हो जाएगा, ठीक है, 25,000। आगे बढ़ते हैं। मिसिंग नंबर आ गया, इसमें 9 का गैप है, इसमें 9 का गैप है, इसमें 9 का गैप है, इसमें भी 9 का होगा, तो 41 होगा, ठीक है। ये तो खैर काफी इजी था। आगे बढ़ते हैं। 17 और इसमें 4 का है, इसमें 2 का है, इसमें फिर 4 का है, इसमें भी 2 का होना चाहिए क्या? 2 होगा तो 25, फिर 4 का होगा तो 29 आ रहा है, लेकिन 25 मतलब ये कंडीशन गलत है, हम लोग का कुछ और इसमें है। अच्छा, यहाँ 13 प्राइम है, 17 भी प्राइम है, 19 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम है। 23 के बाद क्या प्राइम नंबर आता है? 29। 23 के बाद 29 ही आता है शायद, हाँ ठीक है, 29। आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ है, बहुत क्वेश्चन करने अभी। 60 से इधर क्या जा रहा है, 36 का गैप है, इधर से इधर कितना है, 49 का गैप है, हो रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना का है, 64 का हो रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना का होना चाहिए, 81 का होना चाहिए, मतलब पीछे आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 23। 236 ऑप्शन में नहीं है, तो हम नन ऑफ दिस करते हैं, चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 6 इंटू 0. यहाँ पे इंटू 0.5 हो गया, इंटू 1 हो गया, इंटू 1.5 हो गया, इंटू 2 हो गया, इंटू 2.5 होगा, तो 19 इंटू 2 तो हो जाता है 18, और 19 का हाफ होता है 4.5, तो 9 का हाफ होता है 4.5, तो ये हो जाएगा 22.5। 22.5 वुड बी द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई।
आगे क्या है यहाँ पे गैप्स देखेंगे क्या। हाँ, यहाँ पे 12 का गैप है, यहाँ पे कितना 16 का गैप है, यहाँ पे 20 का गैप है, मतलब 4, यहाँ पे भी 4, आगे 20, यहाँ पे भी 4 होगा तो ये 24 का गैप होना चाहिए। 24 मतलब 4 में साथ एक बचेगा, ये साथ 81 आ जाएगा आंसर। 81 81 81, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर अरिथमेटिक आ गया। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन P% फॉर 3 years एंड टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 10% फॉर 3 years इज, तो ठीक है, मतलब मुझको प्रिंसिपल निकालना है ना, ठीक है। 186 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 बटा में क्या हो जाएगा, 100 इंटू 310, ठीक है। ये थोड़ा उटपटांग लग सकता है जिसको नहीं पता है, लेकिन ये है फॉर्मूला ऐसा ही, 6000, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी कैन फिनिश द टास्क इन 18 आवर्स एंड 6 आवर्स, ए और बी, ठीक है, 18 आवर्स और 6 आवर्स में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। इसका एलसीएम 18 ही होगा, ये 1 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स। बोथ कैन डू ट्वाइस द टास्क, ट्वाइस द टास्क मतलब 18 टास्क का टोटल बाई ट्वाइस, और नीचे हो जाएगा 4, ये 2 से कटेगा, यहाँ 9 दिन। 9 डेज ऑप्शन में नहीं है क्या, लेकिन आई होप कि ये सही हो रहा है। चलो, कॉन्फिडेंस रखते हैं अपने आप में। बेसिक्स है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये 36, 36 का ऊपर में 6 हो जाएगा, 6 बाई अंडर रूट ऑफ 6 बाई एक्स इज इक्वल टू 12। तो ये रूट 6 से, तो ये 6 यहाँ पे रूट 6 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, रूट एक्स बचेगा, रूट एक्स बचेगा, 6 हो गया, 6 रूट एक्स बचेगा, ठीक है। तो यहाँ 6 हो जाएगा 1/2। कुछ गलत ही आ रहा है यार, 3 मिनट बाकी है अपने पास, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता हूँ, क्वेश्चन को बाद में बनाएंगे अगर टाइम मिला तो। 4/x 8 इंटू 8/x माइनस 16 इज इक्वल टू 16, तो ये तो हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32, और यहाँ 64 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 नहीं है, नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। 61 का नन ऑफ दिस, ठीक है। आगे जाते हैं, यहाँ हो जाएगा 30 से 2, यहाँ पे ये तो कटेगा 2 से, 2 से हो जाएगा 8, 8 माइनस ये हो जाएगा 50 से 5 कटेगा, ये हो जाएगा 25, 8 माइनस 25 कितना होता है, माइनस का 17 हो गया ऑप्शन। तो ये हो जाएगा, ये कटेगा 9 से, ये कटेगा 6 से, 9 से और 6 से, 9 से और 6 से 96, तो मतलब दो यहाँ पे 96 माइनस करते हैं, 10 में 4 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, तो 114 हो जाएगा। 114 इंटू 100/150 करना है, ठीक है। ये कटेगा, ये 5, ये 2 ज़ा 3 ज़ा हो जाएगा, 3 से 3 कटता है, 3 2 ज़ा और 3 8 ज़ा, ठीक है। अब 2 इंटू 8 हो जाएगा 12 और 24, 8 ज़ा, ठीक है। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2, मतलब 20 इंटू, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं शायद, ऐसा लग रहा है मुझको। 2 ही मिनट बाकी है, ठीक है। ये तो 96 हो रहा है, 96 प्लस 3/2 भी हो रहा है, x इज इक्वल टू 240 हो जा रहा है, यहाँ 10 जाएगा, तो x इज इक्वल टू 144 इंटू 2/3 हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये 4 से कटेगा, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, 4 से कटेगा 48, तो ये इसका हो जाएगा 96, ठीक है। अरे यार, आंसर ही नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं। यहाँ पे जाते हैं, ये होता है 33 का 33, 627 डिवाइडेड बाई 33 इंटू 16 हो जाएगा, 11 से काटेंगे 3 सा, 11 से काटेंगे 5, फिर 7 सा, 3 से काटेंगे 19 सा, 19 6 16 9 सा कर लेते हैं, 16 9 सा 144, 14 करी, 16 1 सा 304, 304 माइनस 160 कर लेंगे तो 4, यहाँ 10 4, यहाँ 2 1 4, वो एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स का वैल्यू आ जाएगा 12, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज मिक्स्ड विद 48, मतलब वाटर और मिल्क का रेशियो क्या हो जाएगा, 12:48, ठीक है। इफ x लीटर मिक्सचर इज एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर एंड इफ 25% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, अच्छा 25% मतलब 1/4, मतलब बचा कितना होगा, 3/4 बचा होगा, इसका 3/4 करेंगे तो हो जाएगा 3, और ये 9 बचा होगा, इसमें 12, ये 36 बचा होगा, ठीक है। 36 इसमें बचा होगा,
आगे जाते हैं, क्या हम लोग कर पाएंगे इसको। इसका मतलब यहाँ क्या बोला, 5:1 मतलब 36 प्लस एक्स बाई 9 इज इक्वल टू 5/1 हो जा रहा है, ये 1 उधर जाएगा, ये 45 हो जाएगा, 45 इज इक्वल टू हो जाएगा 9, एक्स इज इक्वल टू 9। ठीक है, एक क्वेश्चन जो बचा हुआ था, क्या हम लोग निपटा सकते हैं इतना देर में? हाँ लेट्स सी, 14 सेकंड है, ये 36 6 हो जाएगा, 6 बाई अंडर रूट हो जाएगा, ये अंडर रूट 6 हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 4√6 हो जाएगा। अरे चेंज हो गया, कोई बात नहीं, लेट्स सी। इन स्कूल द वर्किंग क्लास इज रीजनिंग आ गया है, द कुकिंग क्लास इज हेल्ड बिफोर वेडनेसडे। ठीक है, मतलब ये सब मंडे टू वेडनेसडे कुछ कुछ हुआ है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। ठीक है, ऐसे कुछ बना लेते हैं हम लोग, और इधर ये कर लेते हैं, जल्दी जल्दी ट्राई करते हैं बनाने का। यहाँ बोला कि कुकिंग क्लास वाज हेल्ड बिफोर वेडनेसडे। बिफोर वेडनेसडे दो है हम लोग के पास, यहाँ पे कुकिंग हो सकता है या फिर यहाँ पे कुकिंग हो सकता है। ठीक है, द नंबर ऑफ क्लास हेल्ड बिफोर डांस क्लास इज सेम एज द नंबर ऑफ क्लास हेल्ड आफ्टर इट। मतलब डांस क्लास बीचों बीच है, मतलब यहाँ डांस है, यहाँ डांस है। ठीक है, हो गया। द कराटे क्लास इज हेल्ड ऑन वीकेंड्स। वीकेंड्स में कराटे क्लास होता है, यहाँ मैं बैठा नहीं सकता, कुछ दोनों में से कुछ भी हो सकता है। डूडिंग क्लास इज हेल्ड नीदर ऑन सैटरडे नॉट ऑन वेडनेसडे, अभी भी कुछ श्योर नहीं है। सिंगिंग क्लास इज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर डांस क्लास। सिंगिंग यहाँ पे है, सिंगिंग यहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर बोला है ना, हाँ आफ्टर डांस क्लास। 4 क्लासेस आर हेल्ड बिटवीन क्लास ऑफ मेहंदी एंड कराटे। देखो यहाँ पे अगर मैं कराटे रखता हूँ 1 2 3 4, मेहंदी नहीं रख सकता हूँ, यहाँ कराटे रखता हूँ यार, मेहंदी तो रख दूंगा, लेकिन डूडलिंग क्लास वेडनेसडे और सैटरडे नहीं होता, मतलब ये पूरा मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मुझको यहाँ कराटे यहीं पे रखना पड़ेगा, कराटे यहीं पे है, 1 2 3 4, मेहंदी यहाँ पे हो जाएगा, मेहंदी यहाँ पे हो जाएगा, डूडलिंग वहाँ वेडनेसडे नहीं होगा तो डूडलिंग यहाँ पे हो जाएगा। डूडलिंग और कौन सा क्लास बचा है भाई? डूडलिंग हो गया, डांस हो गया, कराटे हो गया, सिंगिंग, ड्राइंग बचा, ड्राइंग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ड्राइंग हो जाएगा। हाउ मेनी क्लासेस आर हेल्ड बिटवीन डूडलिंग एंड मेहंदी? डूडलिंग और मेहंदी के बीच में 1 1 2 3 4 5 5 हुए हैं, ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लास हेल्ड ऑन ट्यूसडे? ट्यूसडे को कौन सा क्लास हुआ था? कुकिंग वाला, कुकिंग हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हिच हाउ मेनी क्लासेस आर हेल्ड बिफोर कराटे क्लास? कराटे क्लास के बिफोर 1 2 3 4 5 हो गए, मेरे पास ऑप्शन में नहीं है तो none of these होगा। सिंगिंग क्लास इज हेल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? सिंगिंग क्लास इज हेल्ड ऑन फ्राइडे, सिंगिंग क्लास इज हेल्ड ऑन फ्राइडे। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, थर्सडे डूडलिंग, नीचे से चल करते, संडे कराटे, संडे को डूडलिंग है। ठीक है, मंडे मेहंदी, मंडे मेहंदी, एक मिल गया, मतलब और कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हम लोग। पॉइंट ई इज साउथ ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी से 2 मीटर साउथ में है, पॉइंट ई इज 2 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी। ठीक है, बना दिए। फिर पॉइंट ए से आगे ई से कुछ नहीं है। पॉइंट ई इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एफ, 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एफ, ये 5 मीटर है। ठीक है, पॉइंट एफ और कुछ देयर इज अ मिड पॉइंट बिटवीन ई एंड एफ, देयर इज अ मिड पॉइंट बिटवीन ई एंड एफ मार्क्ड एज एच। ठीक है, विच इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट आई, 2 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट आई, पॉइंट आई के 2 मीटर नॉर्थ में है। ठीक है, ये भी हो गया है। पॉइंट डी इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट सी, 4 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट सी, सी के ईस्ट में 4 मीटर है पॉइंट डी। ठीक है, पॉइंट सी, पॉइंट जी इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ, 2 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ। यहाँ से यहाँ करेंगे, यहाँ पे किसको दे देंगे? जी को दे देंगे, 2 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट। पॉइंट सी इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट सी इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, 2 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट यही है। और कुछ बोल रहे हैं? हाँ, पॉइंट ए इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, 4 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ए है। ठीक है, यहाँ पे हो गया, मुझे लगता है कंप्लीट है। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट सी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ? पॉइंट सी इज विद विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ? तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई एंड एच? ई और एच के बीच में 2.5 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी? ए और सी में देखो, ये 16 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 20। ठीक है, हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। ओनली ऑल टेबल्स एंड चेयर, सारा का सारा टेबल्स चेयर्स है। ओनली फ्यू चेयर्स आर पेन, ओनली फ्यू चेयर्स आर पेन, ओनली फ्यू बोला तो मैं इसको सेट कर देता हूँ। नो चेयर इज टेबल, कोई भी
चेयर टेबल नहीं है, ये तो गलत हो गया, पहले तो गलत हो गया। सम टेबल्स आर चेयर, कुछ टेबल चेयर, ये ठीक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओनली टू फॉलोस। नेक्स्ट देखते क्या बोला है अपना। ऑल मनी इज रुपीज, सारा का सारा ऑल मनी इज रुपीज। ठीक है, नो रुपीज इज कॉइन, कोई भी रुपीज कॉइन नहीं है। ओनली अ फ्यू कॉइन्स आर नोट, ओनली फ्यू कॉइन्स आर नोट, ओनली अ फ्यू बोला इधर। ठीक है, नो मनी इज कॉइन, कोई भी मनी कॉइन नहीं है, नो मनी कॉइन नहीं है, ये एकदम ठीक बोला है। ऑल नोट्स कैन नेवर बी रूपी, सारा का सारा नोट्स कैन नेवर बी रूपी, ये भी ठीक बोला क्योंकि ये ओनली वाला पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, बोथ आर राइट, बोथ फॉलोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओनली कैट, ओनली कैट इज फिश, तो मैं रखूंगा कैट। ओनली कैट इज फिश, सॉरी क्या गलत बना रहा हूँ मैं रखूंगा फिश। ठीक है, यहाँ पे कैट बनाऊंगा। ठीक है, ये फिश है, ओनली है। ठीक है, सम कैट इज गोल्ड, सम कैट इज गोल्ड, यहाँ गोल्ड है। सम गोल्ड इज टाइगर, सम गोल्ड इज टाइगर। ठीक है, सम गोल्ड इज टाइगर, टाइगर। ठीक है, सम फिश इज नॉट गोल्ड, कोई कोई फिश गोल्ड नहीं है। यहाँ पे यहाँ क्या सीन होगा, सम फिश इज नॉट गोल्ड, हाँ राइट, सम फिश इज नॉट गोल्ड, ये तो ट्रू होना चाहिए। ठीक है, नो टाइगर इज फिश, कोई भी टाइगर फिश नहीं है, यहाँ फॉल्स होगा। ठीक है, ओनली वन फॉलोज हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आगे बढ़ते हैं, क्लियर आउट करते हैं और जल्दी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ओनली फ्यू वायरस इज बैक्टीरिया, ओनली फ्यू वायरस इज बैक्टीरिया। ठीक है, ओनली फ्यू बैक्टीरिया स्पीसीज, ओनली फ्यू बैक्टीरिया स्पीसीज। ठीक है, नो स्पीसीज इज फंगी, नो स्पीसीज इज फंगी। ठीक है, नो स्पीसीज इज वायरस, कोई भी स्पीसीज वायरस नहीं है। गलत हो गया। ऑल बैक्टीरिया कैन नेवर बी फंगी, सारा का सारा बैक्टीरिया कैन नेवर बी फंगी, हाँ ये ट्रू है। ओनली टू फॉलोज। ठीक है, ओनली टू फॉलोज। हाउ मेनी सच पेयर्स आर देयर इन एक्सक्लूड। ठीक है, तो यहाँ ई से चालू करेंगे, ई एफ जी एच आई जे के नहीं हो गया, एक्स वाई जेड नहीं हो गया, सी डी ई एक मिल गया, सी डी ई एफ जी नहीं मिल रहा है। ठीक है, एल से देखते हैं, एम एन ओ नहीं होगा, यू से देखते हैं, वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, दो हो गया, और तो इधर नहीं मिलेगा, डी और ये यही हो गया, तीन। ठीक है, चलो आगे बनेगा तीन। क्लियर करते हैं। 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन सर्कुलर ईच फेसिंग सर्कल सेंटर। ठीक है, 8 फ्रेंड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, नाम भी लिखना है यार, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा यार, यही सब में टाइम चल जाएगा मेरा सिलेक्ट करते करते। 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इतना मैं एडजस्ट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अनुज इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ अमृता, अमृता के सेकंड राइट में अनुज है। ठीक है, अमृता यहाँ डाल देता हूँ मैं, अमृता कहीं पे भी डाल सकता हूँ। अमृता के सेकंड राइट में अनुज है, अनुज। ठीक है, अनुज, अमृता इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ अनुज। ठीक है, हु इज अ नेबर ऑफ अजय एंड युविका, अजय एंड युविका दोनों में से कहीं भी बैठ सकते हैं। अनामिका इज नॉट अ नेबर ऑफ अनुज, अनामिका। ठीक है, युविका इज अ नेबर ऑफ दिशा, युविका इज अ नेबर ऑफ दिशा, मतलब युविका को यहीं बैठाना है, युविका को यहीं बैठाना, दिशा यहाँ पे हो जाएगी, दिशा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ युविका हो गया तो यहाँ अजय हो जाएगा, अजय हो जाएगा। ठीक है, तनिष्का इज नॉट सिटिंग बिटवीन दिशा, तनिष्का इज नॉट सिटिंग बिटवीन दिशा एंड अनामिका, दिशा एंड अनामिका के बीच में नहीं होगा तनिष्का। ठीक है, और अनामिका तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता है, तो मैं अनूप के बगल में तनिष्का लगा देता हूँ, तनिष्का, और तनिष्का के बगल में अनामिका, अनामिका। ठीक है, अनामिका। ठीक है, तनिष्का, तनिष्का इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अनुज, तनिष्का इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ अनुज, तनिष्का इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, गलती कर दिया मैं इधर कुछ। ओह अच्छा अच्छा, एक और बचा है ना, अनूप, अनूप बचा हुआ है, यहाँ पे अनूप को डाल सकता हूँ मैं, अनूप। अब हो गया अनूप, यहाँ पे तनिष्का, यहाँ पे अनामिका, अनामिका क्या नाम है यहाँ से। चलो, हु इज सिटिंग एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ अनामिका, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ अनामिका मतलब 3 काउंट करेंगे, 1 2 3, अजय, अजय कहाँ है, अजय इधर है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन तनिष्का एंड युविका व्हेन काउंटेड फ्रॉम तनिष्का एंटी क्लॉकवाइज। तनिष्का और युविका के बीच में तनिष्का यहाँ है, युविका यहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज। तनिष्का एंड युविका बोला है ना, वही सिटिंग में तनिष्का एंड एंटी का 1 2 3 4 है, नहीं तो 2 है, मुझे लगा 2 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ दिशा, थर्ड टू द राइट ऑफ दिशा, 1 2 अजय बैठा है, फिर से अजय। ठीक है, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ अजय, अजय का इमीडिएट राइट में कौन है? अनुज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ ऐसा क्वेश्चन है, इसको मैं कर देते हैं। इन स्कूल 20 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन डांस कंपटीशन, ऑल participating students were standing in a row. If Joey dances on the third number and Chandler dances, Joey dances on the third number and Chandler dances on the 17th number. ठीक है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट परफॉर्म बिटवीन, इन दोनों के बीच में कौन कौन, मतलब इन दोनों को माइनस कर देंगे, 17 तो 14 आ जाएगा, 14 से 1 माइनस कर देंगे तो 13 आंसर आ जाएगा, 13 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब एम से एस जाना है, एम से एन जा सकते हैं, एन से हम कहीं नहीं जा सकते, गलत हो गया। ओ एस से ओ जाना है, एस से एन तक जा सकते हैं, एन से ओ नहीं जा सकते, गलत हो गया। ठीक है, नीदर कंक्लूजन 1 2 ट्रू। अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्या है। एल से आई जाना है, एल से आई जाना है, एल कहाँ, एल से ओ तक जा सकते हैं, यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, ये गलत हो गया। ठीक है, जेड से हो जाना है, जेड से एल जा सकते हैं, जो से जा सकता है। ठीक हो गया, ठीक है, ओनली 2 फॉलोज। ओके, आगे बढ़ते हैं, 8 मिनट बाकी है। ठीक है, ट्राई करते हैं कंप्लीट करने का। जेड से डी जाना है, जेड से डी जाएंगे, जा पाएंगे क्या? जेड से कहीं नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ जेड से ए जा रहा है, लेकिन इसे ये तो गलत हो गया। ठीक है, डी से जेड जाना है, ये भी गलत है, गलत ही होना है, इसका मतलब ये इधर और आएगा। ठीक है, ये आ गया ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के लिए क्या सीन है, क्या बोला है? W इज द मदर इन लॉ, W इज द मदर इन लॉ ऑफ S, मतलब एक छोड़ के कहीं पे S होगा। ठीक है, W इज द मदर इन लॉ ऑफ S, हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ V, V का जो भी इधर होगा उसका ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, उसका शादी है। Y इज नॉट, Y इज द ओनली सन ऑफ V का एक ही सन है, Y सन है V का। ठीक है, हु स्पाउस इज X, ठीक है, टी इज द ओनली डॉटर ऑफ यू, टी इज द ओनली डॉटर ऑफ यू, मतलब मैं यहाँ डाल सकता हूँ, टी को यहाँ डाल सकता हूँ, यू सॉरी यू को। ठीक है, ये यू है, यहाँ पे कर देता हूँ यू। ठीक है, वी इज द ब्रदर ऑफ टी, वी इज द ब्रदर ऑफ टी, मतलब ये भी लड़का है, ये ओनली डॉटर बोला है, ये लड़की है, ये लड़का है। ठीक है, और कहा जेड, जेड का क्या नहीं बोला? ऑल द रिमेम्बर, ऑल आर मैरिड, ऑल आर मैरिड, ये मैरिड है, ये मैरिड है, ये भी मैरिड होना चाहिए, तो जेड इधर हो जाएगा, इधर। चलो, with the spouse of y, that is z। ठीक है, what is the relation of w with respect to y, with respect to y, w का क्या है? ये पैटर्नल ग्रैंड मदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस वही क्वेश्चन के लिए इतना मेहनत करवाया यार इसमें। 12% सिटिंग इन टू पैरेलल रोज, 12% है, 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक तो ये लेते हैं, दूसरा एक और ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 3 3 6। ठीक है, ए सिस्टर टू द राइट ऑफ डी, ए सिस्टर टू द राइट ऑफ डी। ठीक है, ये भी लिख के रखता हूँ। नीदर ए एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठते हैं, मतलब तो ये यहीं पे होगा, थर्ड टू द राइट, यहीं पे होगा, थर्ड टू द राइट। अच्छा, ए नीचे ही बैठा है ना, इन द रो टू ए, ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ। हाँ, ठीक है, थर्ड टू द राइट ऑफ डी, टी फेसेस डी, टी फेसेस डी। ठीक है, वी इज नीदर फेसेस ए, वी ए की तरफ नहीं देखेगा, ए की तरफ नहीं देखेगा। ठीक है, नॉर्थ सीट्स एट एनी एक्सट्रीम एंड, बी एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठता है, बी सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, बी को एक बार इधर बैठाते हैं, बी को एक बार इधर बैठाते हैं। बी सीट्स वन ऑफ द ओनली टू पीपल, बी एंड ई, मतलब ई इधर होगा, बी और ई, तो 2 पीपल है, ई इधर हो जाएगा, ई डज नॉट फेसेस वी, ई भी वी को नहीं देखता है,
मतलब सॉरी इधर ई होगा, ई भी नहीं दिखेगा, ठीक है। ई डज नॉट पोसेस 2% सीट बिटवीन आर एंड क्यू, आर और क्यू के बीच में 2% है, मैं लिख के रख देता हूँ आर और क्यू के बीच में 2% है, ठीक है। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, तो यहाँ आर के अगल बगल टी नहीं होगा, ठीक है। सी डज नॉट फेसेस वी, सी भी वी को नहीं देखता है, सी भी नहीं देखता है वी को। पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, मतलब पी आर के अगल बगल नहीं बैठेगा, ठीक है। आर के अगल बगल में वी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, मतलब इसके अगल बगल टी भी नहीं बैठेगा, वी के अगल बगल टी भी नहीं बैठेगा। मैं इधर ट्राई करता हूँ, टी तो इधर है, मैं वी को इधर नहीं बैठा सकता हूँ, इधर बैठा सकता हूँ, इधर भी नहीं बैठा सकता हूँ, एंड में नहीं बैठेगा। तो मुझको यही 3 जगह बाकी है, मतलब 2 जगह बाकी है। ई और ए में तो ई और ए में तो कहीं उसको फेस नहीं कर सकता, टी मतलब ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ डी डी के ऊपर टी बैठा है, ठीक है, यहाँ नहीं बैठ सकता है। वी वी के ऊपर बैठ सकता है, वी अच्छा इसमें नहीं होता है, मतलब एक ही जगह इसके ऊपर तो मतलब वी इधर होगा, ठीक है। अब सी भी नहीं देखता है वी को, तो मतलब सी इधर होगा, यहाँ एफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आर और क्यू को सेट करने की कोशिश करते हैं, आर टी के अगल बगल नहीं होगा, इसका मतलब आर को इधर ही लेना है, तभी जाके मैं 1 2 छोड़ के ये क्यू ले सकता हूँ, ठीक है। क्यू ले सकता हूँ और ये पी के पी इधर नहीं बैठेगा, पी इधर बैठेगा, यहाँ पे एस बैठ जाएगा, हो गया, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, एक्सट्रीम एंड में कौन है, बी ई है क्या, नहीं, एस टी है क्या, नहीं, पी आर है क्या, पी और आर है, मतलब यही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग केसेस फेसेस ए को कौन फेस कर रहा है, एस फेस कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी पीपल आर सीटेड बिटवीन टी एंड एस, टी और एस के बीच में 2 है, 2 को क्लिक करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पी इज रिलेटेड टू वी इन द सेम मैनर इन विच सी इज रिलेटेड टू एफ, पी इज रिलेटेड टू वी इन द सेम मैनर सी इज रिलेटेड टू एफ, ई इज रिलेटेड टू हूम, मतलब बी के साथ होगा उसका रिलेशन। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू रिगार्डिंग एफ, मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, एफ फेसेस वी, एफ फेसेस वी, नीचे से हम लोगों का यही फायदा है, ठीक है, लास्ट में हम लोग देता है आंसर को। तो ये नंबर है, द फर्स्ट नंबर इज इंटर 13, द सेकंड इज विद 12 एंड सो ऑन। अच्छा, मतलब ये चेंज हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 4 और 6, इधर हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1 एंड 3, 1 एंड 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 और 2, 2 और 2 हो जाएगा इधर, ठीक है। फिर हो जाएगा 5 और 1, ये तो लास्ट में हो जाएगा जस्ट इसका रिवर्स, 975 हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला है, एंड सो ऑन। व्हाट इज द सम ऑफ द थर्ड, थर्ड मतलब 1 हो गया, 8 फोर्थ फिफ्थ 6 7th 8 5 हो गया, एंड 10th 8 9 10th 2 हो गया, मतलब ये 6 और 2 8, 8 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ है, इफ इन द इस लेटर आर इज एडेड इन द फर्स्ट लेटर, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी कंफर्म्ड। आर करेंगे तो रेड बन जाएगा, आर करेंगे तो रेड बन जाएगा, ये भी ठीक है। यहाँ पे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, रेल बन जाएगा, ये भी ठीक है। यहाँ पे 2 बनेंगे, 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, if you remove all the vowels from the given word and then arrange the given word in alphabetical order from left to right, which of the following is the input word for the element on the third position of the right side after performing the given operation, ठीक है। तो इसको ये करने के पहले कर लेते हैं, पहले इफ यू रिमूव ऑल द वॉवल्स ऑन द गिवन वर्ड, वॉवल्स को हटा देंगे एंड देन अरेंज एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। सारे वॉवल को हटा देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन बैठेगा, यहाँ टी आएगा, यहाँ तो जी रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ सिर्फ एल रहेगा, यहाँ एफ रहेगा, मतलब सबसे पहले एफ वाला होगा, यहाँ एफ एन हो जाएगा, ठीक है, एफ एन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा, हाँ एफ के बाद जी आता है, जी एच टी हो जाएगा, उसके बाद होगा जो एल है, एल सिर्फ बचेगा, यहाँ पे दोनों हट जाएंगे, उसके बाद आएगा एल एन आ जाएगा, एन यू एन एफ आ जाएगा, एन एफ, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा टी ई, ठीक है, टी ई। फिर क्या बोला है, which of the following will be the input word for the element at third position from the right side after performing the third position from the right side, 1 2 3, ये इनपुट वर्ड तो यही होगा, ये उससे आया है, ठीक है। आगे बढ़ते रहते हैं, बट इफ यू इंटरचेंज द फर्स्ट लेटर विद द लास्ट लेटर, थोड़ा सा बच जाएगा क्या,
If we integer the first letter and the last letter of the words arranging in alphabetical order, which will come in first letter and the last letter of the words, मतलब ये हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, ई हो जाएगा, एफ फिर हो जाएगा, एल फिर हो जाएगा, एन फिर हो जाएगा, फिर टी। ठीक है, ऐसे ही बैठेगा। थर्ड लेफ्ट हैंड से क्या जाना है उसको, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब फन हो जाएगा। ठीक है, इफ यू एन, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा ना, फन घूम जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी लेटर्स are there in the between the second letter and the first letter of the last right hand and the second letter of the first? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि बहुत, हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, तो मेरे पास हो जाएगा। ओके, तो लेट्स सी। मैंने यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अटेम्प्ट किया है 34 आउट ऑफ 35, उसमें एक अनआंसर्ड है, और यहाँ पे रीजनिंग एप्टीट्यूड में 32 आउट ऑफ 35, जिसमें 2 अनआंसर्ड है और एक छोड़ा, मतलब अनसीन है। तो लेट्स सी क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है। मेरा गलत हो गया, मैं देखता हूँ सोल्यूशंस में क्या क्या गलत हुआ है। मैं सोल्यूशन कहाँ से देख सकता हूँ, सोल्यूशन से, ठीक है, सोल्यूशन देखता हूँ मैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तो ऑलमोस्ट सभी ठीक है, इसमें 100% एक्यूरेसी है, बस एक छोड़ के यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। सर मैं इसको कैसे हटाऊंगा, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक छोड़ा था मैंने, तो उसी में बस ये लगा, और रीजनिंग में 2 छोड़े थे और एक गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया, ये मैं छोड़ दिया था, अरे शिट, ये तो मैं गलती से छोड़ दिया था यार। कोई बात नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, इसका मेरा बोथ फॉलोज होना चाहिए था, मैंने गलती से ये डाला था। ठीक है, तो कुछ ऐसा सीन है। तो यही था गाइस, ऐसे ही आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट देते रहना है और इसी वे में देना है, इसी स्पीड के साथ, इसी मतलब थोड़ा एक्यूरेसी के साथ। मैं थोड़ा अपने आप को और पॉलिश करूंगा तो हो सकता हूँ कि 100 भी मार सकूं। मतलब आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि मतलब टेस्ट, मतलब कोई भी टेस्ट को कैसे दिया जाता है, मतलब आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। और अगर आपको अपने अप्रोच और बेहतर बनाने हैं, थोड़ा सा और प्लस पॉइंट डालना है, मतलब थोड़ा और एडिशन करना है आपके टेक्निक्स में, तो आप नीचे दिए गए लिंक में आप फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल अप कर सकते हो फॉर माय प्राइवेट बैचेस। और आपको और एक भी फैसिलिटी है जिसमें आपको इनफ प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है, वो है प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, दोनों चीज़ का फॉर्म में डिटेल्स है, आपको जितना भी फीस है, जो भी है, सब कुछ डिटेल्स में दिया गया है। तो आप प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिए, और अगर आप वीडियो अभी तक एंड तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब में बांटिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों को ये वीडियो पहुँच पाए। थैंक यू।